VR कर देता हूं, किसका, इसका रिलेटिव स्पीड। सो ये रिलेटिव स्पीड जो आपको दिखेगा ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा। 10 ये आया कहां से, देखिए इसका स्पीड 15, इसका स्पीड 5, वही डिफरेंस हमने बात किया था ना, सेम डायरेक्शन में मोशन में हमें डिफरेंस कंसीडर करना होता है। सो इसी तरह से सेम डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे दो बॉडीज, तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जुड़ जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला एग्जांपल जो है ये आप खुद यहां से कर ले। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपको हर जगह दिखेगा, कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है कि मान ले बॉडी को नाम दे दूं मैं, यहाँ ये बॉडी A है और ये बॉडी B है। कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, जिसका कि मतलब होता है यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है ये B है, B उसे देख रहा है। किसे देख रहा है, A को देख रहा है, और B को क्या लग रहा है A का स्पीड, वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। तो हमेशा ध्यान रखें विद रेस्पेक्ट टू जो होगा, यहाँ पर जो सेकेंड टर्म होगा A और B में, यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म ऑब्जर्वर होता है, वो उसे देखता है। किसे, पहले वाले को। तो पहला वाला का रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब यहाँ जो 15 मीटर पर सेकेंड है, ये कौन सा स्पीड है। अगर आप स्पेस से देखें तो स्पीड तो काफी ज्यादा होगा, धरती का तो अपना ही स्पीड काफी ज्यादा होता है, 450 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये 15 मीटर पर सेकेंड किसे दिखेगा, स्पेस से कोई देख रहा है उसे, या फिर ग्राउंड में खड़ा किसी को दिखेगा। ऑब्वियसली ये स्पीड जो है ये ग्राउंड में अगर कोई खड़ा है तो उसे ऐसा स्पीड दिखेगा, इसका 15 और इसका 5। तो इस स्पीड को हम मोर स्पेसिफिकली कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये जो होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जिसे कि हम कहते हैं A का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B, ये होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए हमने यही किया था, ये था 15, ये था 15 और ये था 5, यूनिट था मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो आया ये 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। यहां पर एक और बात कि जैसे आपको इसका एक स्पीड दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसे भी आपका एक स्पीड दिखेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी है, B के लिए A का एक रिलेटिव वेलोसिटी है, उसी तरह से आपका दोस्त के लिए भी आपका एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा। आपका दोस्त भी देखेगा एक सर्टेन वेलोसिटी से आप उससे दूर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह का फॉर्मूला हम बनाते हैं, हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B, मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, अब ऑब्जर्व कौन कर रहा है, अब ऑब्जर्व A कर रहा है, ऑब्जर्वर A बन गया, इज इक्वल टू, इसी तरह का फॉर्मूला अगर बनाए तो हम पाएंगे V BG माइनस V AG। कंप्यूट करें तो ये नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड होगा। सो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है उसका डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसे थोड़ा फिजिकली समझने का कोशिश करें कि आप जो है यहाँ से जो इसका स्पीड देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा आपसे दूर जा रहा है, ये धीरे धीरे जितना समय पार हो रहा है आपसे दूर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसे पॉजिटिव माना जाता है, और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। अब अगर आप अपने दोस्त का केस कंसीडर करें, ये जो आपको देखेगा ये कैसा दिखेगा, आपका मोशन वही 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिखेगा, लेकिन वो क्या देखेगा कि आप उससे पीछे की तरफ दूर जा रहे हैं, आप उससे दूर जा रहे हैं। अब ये डायरेक्शन क्या हो गया, आपका जो रिलेटिव स्पीड का डायरेक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, वो डायरेक्शन क्या होगा, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अपीयर कर रहा है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा ये सब फॉर्मूला आप अप्लाई न करें, ये ठीक है जानने के लिए जरूरी है, और जब मोशन इन 2 डायमेंशन की बात हम करेंगे तब इस तरह का फॉर्मूला और ज्यादा एप्लीकेबल होगा। वहां पर आपको समझना ही होगा कब जोड़ना होगा, कब घटाना होगा, कब क्या करना होगा। यहां पर मैं आपको कहूं कि आप
आप यहाँ पर अपना जो सेंस है उसी को यूज करें। हमने क्या देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, यहाँ पर दो मूव कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, बस इतना सा है। और जब बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पता करेंगे तो इसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है दो वेलोसिटीज को। फर्स्ट केस में सब्ट्रैक्ट, दूसरे केस में ऐड। अब कुछ कॉमन सेंस की बात है, जैसे कि अगर मान ले आपसे कह दिया जाता है कि आपका स्पीड एक सर्टेन है, यहाँ पर रोड है, मान ले ये रोड है और आप एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रहे हैं, यहाँ मान ले 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हम कॉमन सेंस यूज करेंगे, और ये जो मूव कर रहा है ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें, चलिए 20 में 25 बना देता हूं क्योंकि 10 और 10 फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड की अगर बात हो, ये तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर आपके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आपसे दूर जाएगा या आपके करीब आएगा समय के साथ साथ। उस हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, आपको जो दिख रहा है इसका वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन ये होगा या फिर इसका डायरेक्शन ये होगा, उसी से हम पता लगा सकते हैं। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करें, आपको क्या दिखेगा कि ये आपके तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से या फिर आपसे दूर जा रहा 15 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली इसका स्पीड ज्यादा है, आपका कम है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे तो ऑब्वियसली ये आपसे दूर जाते जाएगा, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। वहीं पर अगर कुछ हम ऐसा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर आप जो है आप 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहे हैं और ये जो है ये ऑब्जेक्ट कोई कार है मान ले, उसमें आपका दोस्त बैठा हुआ, वो जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखें तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो इस केस में कितना होगा, दोनों का डिफरेंस मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ साइन वाइन छोड़ दीजिए कि किससे किसको घटाना क्या करना है, नहीं, सिर्फ डिफरेंस देखें 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, किसका, इसका, इसके रेस्पेक्ट में, साथ ही साथ इसका भी इसके रेस्पेक्ट में, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगा। ए को बी का स्पीड जितना दिखेगा बी को भी ए का स्पीड उतना ही दिखेगा। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है इस केस में। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखें इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या देखेगा, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये बॉडी जो है ये बॉडी इसके तरफ आ रहा है या फिर इससे दूर जा रहा है। ऑब्वियसली ये बॉडी दिखेगा इसके तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, ये तेजी से मूव कर रहा है, उसके तरफ बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे जो डिस्टेंस है वो घटते जाएगा। दैट मीन इसे क्या दिखेगा, ये बॉडी धीरे 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 इसके तरफ 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर उल्टा सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विद रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी देखते हैं तो क्या दिखेगा, इसे क्या दिखेगा, यहाँ जो आपका दोस्त बैठा हुआ उसे क्या दिखेगा, उसे भी इसका स्पीड दिखेगा 5 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसे क्या दिखेगा, ये देखेगा कि ये बॉडी धीरे धीरे इसके तरफ आ रहा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस लगाएं और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आप वहां से पता कर ले। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर सेम डायरेक्शन में मोशन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दो वेलोसिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दे एक से दूसरे को, जो डिफरेंस है उसे पता लगा ले, बाकी डायरेक्शन तो आप कॉमन सेंस से पता लगा लेंगे। और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात हो मोशन में तो हमें दोनों को जोड़ देना होगा, वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी। एक बार जोड़ने वाला केस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर मान ले दो बॉडीज हैं, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल ऐसे, और ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है और ये बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात हो, चाहे इसी